नमस्ते। आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के चौथे तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष FY25 के नतीजों के बारे में। कई अहम बातें सामने आई हैं, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, मार्जिन हो या फिर इनकी अनोखी पीपीपी मॉडल की सफलता। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने अपने मॉडल से सिर्फ मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि एक सामाजिक मिशन को भी साथ लेकर चले हैं। 19 मिलियन से ज्यादा मरीजों की सेवा और 61 मिलियन से ज्यादा टेस्ट, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपनी सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि भारत के छोटे कस्बों और गांवों तक अपनी पहुंच बना रही है। और 60 या 70% तक कम कीमतों पर टेस्ट कराना, ये तो सच में गेम चेंजर है। सही कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, FY25 में जो 16% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई, वो थोड़ी कम नहीं है? क्योंकि उनका लक्ष्य 20-25% था। हाँ, वो जरूर था, लेकिन उन्होंने खुद भी माना कि कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, जैसे महाराष्ट्र CT-MRI का हैंडओवर या BMC प्रोजेक्ट का जल्दी खत्म होना। मगर फिर भी EBITDA 27% मार्जिन के साथ 34% बढ़ा है, ये कम बात नहीं। और नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 777 करोड़ रुपए। ये उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में है, क्या इनका सरकारी भुगतान पर निर्भरता रिस्क नहीं बनती? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, सरकारी पेमेंट्स में डिलेज की बात सामने आई है, खासतौर पर हिमाचल और कर्नाटक में। अभी उनका डे सेल्स आउटस्टैंडिंग करीब 128 दिन है, लेकिन उन्होंने बताया कि RBI गेटवे और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से इसमें सुधार आएगा। एक और पॉजिटिव पहलू, इनका रिटेल डायग्नोस्टिक्स बिजनेस। FY25 की आखिरी तिमाही में इसका योगदान करीब 3.5% रहा और FY26 में ये 5-8% तक जा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब, असम और ओडिशा में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, उससे ये साफ है कि उनका B2C सेगमेंट भी मजबूत हो रहा है। और जेनोमिक्स की एंट्री, ये अपने आप में एक हाई वैल्यू और हाई मार्जिन सेगमेंट है। और ये सारी ग्रोथ एक ऐसे मॉडल पे हो रही है जो एसेट लाइट है, यानी कम निवेश में ज्यादा स्केलेबिलिटी। बिल्कुल। लेकिन FY26 के लिए उनका ग्रोथ गाइडेंस 16% से ऊपर है। क्या ये रियलिस्टिक है? अगर उनके नए केंद्र, खासकर महाराष्ट्र वाले, सही समय पर चालू हो जाते हैं तो हाँ, ये संभव है। और B2C का स्केल अप अगर तेज हुआ तो मार्जिन्स और बेहतर होंगे। बात करते हैं जोखिम की। तुम्हें लगता है PPP मॉडल पर इतनी निर्भरता एक लॉन्ग टर्म रिस्क बन सकती है? अगर वो B2C और कॉर्पोरेट वेलनेस को तेजी से स्केल कर पाए तो बैलेंस बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हाँ, कैश फ्लो रिस्क तो रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो FY25 में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने न सिर्फ ग्रोथ दिखाई, बल्कि अपने सामाजिक उद्देश्य को भी कायम रखा। और FY26 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, खासकर अगर वो अपने रिटेल नेटवर्क और डिजिटल के जरिए नया विस्तार कर सकें। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स न सिर्फ मुनाफे में आगे बढ़े, बल्कि हेल्थ केयर की पहुंच को भी हर कोने तक ले जाए। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कंपनी की वित्तीय कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।